तमाम दोस्तों ने गुजारिश है तो किसी प्रेरणा गैरन तो कैसी बजे प्रोग्राम है सिंध में दारा सिंध में दारा सिंध में दारा सिंध जे ज़मीननि ते कब्ज़ो सिंध जे ज़मीननि ते कब्ज़ो सिंधु दरिया ते कब्ज़ो सिंधु ते धाड़ो कैनाल समूरा सिंधु ते धाड़ो सिंधु ते धाड़ो दरिया ते धाड़ो कारपोरेट फार्मिंग नारे 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 कि सिंध के बाशऊर अवाम हर वक्त, चाहे वो कालाबाग डैम था, चाहे वो मिसिंग पर्सन का मसला है, चाहे वो दरिया का मसला है, हमेशा इसी तरीके से मुतहिद जिद्दोजहद करती रही है और ये जिद्दोजहद हम आगे भी करेंगे। हम तमाम मजदूर तबका भी आपके साथ शामिल रहेगा और हमेशा आपकी आवाज़ से आवाज़ बन के जो है खड़ा रहेगा। आज हमने जो ये रैली निकाली है ये बुनियादी तौर पे उस जुल्म के खिलाफ है कि जहाँ पे हमें ज़मीन पे, हमारे पानी पे, हमारी वजूद पर जो है वो हमला किया जा रहा है, हमारे वजूद पर ये मुसल्लत किया जा रहा है और मुसलसल रियासत की तरफ से हम पर सुसाइड बॉम्बिंग की जा रही है। हमारे जो मजदूर यहाँ बसते हैं, जो यहाँ पे सिंधी बसते हैं, उनके गले पे छुरी चलाने के बराबर है और हम ये होने नहीं देंगे। हम दरिया सिंध के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए हम आखिरी सांस तक जो है वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और ये खास तौर पर सिंध हुकूमत सुन ले, ये दोगलापन नहीं चलेगा कि एक लड़का खड़ा होकर कहता है कि हम इसके खिलाफ खड़े होंगे दरिया सिंध पे जो कुछ हो रहा है और एक जो है सदर जो है वो साइन करता है इन कैनालों को बनाने के लिए। ये दोगलाबाजी अब नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नूर अली, आप देख रहे हैं K24 पाकिस्तान की आवाज़। इस वक्त कराची कॉलेज के सामने खड़ा हूँ। मैडम हमारे सामने मालूमात करना चाहते हैं तो उससे मालूमात करते हैं। ये जो 6 कैनाल बनाए जा रहे हैं सिंधु पे, इनके हम सख्त खिलाफ है क्योंकि सिंध को पहले ही अपने हिस्से का पानी नहीं मिलता, जो कि 1991 के अकॉर्ड वाटर अकॉर्ड में तय किया गया था। पहले ही सिंध को कम पानी मिलता है और अब ये 6 कैनाल बनेंगे तो सिंध में जो पानी की किल्लत और भी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि सिंध के लोग प्यासे मर जाएं और उसके साथ भूख भी मरेंगे क्योंकि जो सिंध की जो आबाद जमीन है वो भी गैर आबाद हो जाएंगी, फसलें जो उगती वो उगना बंद हो जाएंगी और सिंध के जो हारी पोरे जो है वो भी जो बेरोजगार हो जाएंगे और पहले बेरोजगारी और भूख यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम 6 कैनाल के खिलाफ है क्योंकि इससे सिंध का वजूद, सिंध के लोगों का वजूद खत्म होने का खदशा हो सकता है और ये जबरदस्ती ऐसा किया जा रहा है वफाक की तरफ से ताकि सिंध के लोगों के पानी लेके कारपोरेट फार्मिंग के लिए जो चलिस्तान में दिया जाए और वो अपना पेट भर पाए और हमारे जो सिंध के जो लोग जो आवाम है, सिंध की आम आवाम जो है वो भूख मर जाएगी, वो प्यास मर जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये 6 कैनाल नहीं बनने चाहिए, हम इनके सख्त खिलाफ हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सिंधु दरिया पे गैर कानूनी 6 कैनाल बन रहे हैं उसके लिए पूरी सिंध जो है वो सराफा एहतजाज है। फिर भी वफाक जो है वो अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं ले रहा है। तो मैं सिर्फ वफाक को इतना ही कहना चाहूँगी कि देखें आप अपनी ये गलती अभी भी वक्त से सुधार सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपने जो हालात पैदा किए हैं सिंध में वो हालात, वो सूरत हाल बलूचिस्तान जैसी सूरत हाल इख्तियार कर ले और फिर जो है वो शायद आपका पाकिस्तान भी ना बचे। वैसे भी आपने सिंधियों को पहले से इतना वज़न किया हुआ है कि वो पाकिस्तान को तस्लीम ही करते हैं, वो सिंधु देश बनाना चाहते हैं, वो अपनी धरती और सिंध को आपसे अलग मानते हैं क्योंकि आपने जब से पाकिस्तान वजूद में आया है आपने बार बार ये वार किए हैं, बार बार सिंधियों पे वार किए, बार बार सिंधियों के कोयले के ज़मीनों पे कब्जा किया है। आज जो है वो सिंधी अपनी सारी नाजायज़ों के खिलाफ रोडों पर निकले हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाए, नहीं तो ये सिंधी आपके गले की हड्डी, आपके गले में वो हड्डी पड़ेंगे कि आप ना इसे निकल सकेंगे ना उगल सकेंगे। शुक्रिया।